शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। आज मैं ध्यान की कुछ सरल विधियों की चर्चा करना चाहूँगा, जिनका मैंने स्वयं भी अभ्यास किया है और जिनका मुझे अनुभव हुआ है कि बहुत ही सरल और सुगम अभ्यास हैं ध्यान के, जिनसे एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी लाभ ले सकता है। ध्यान की अनेकों विधियां हमारे शास्त्रों में बताई हैं। उसका कारण है कि जिसके मन की जैसी स्थिति, उसके लिए वैसा ही ध्यान का मार्ग हमारे ऋषियों ने सृजित किया, जिससे वो साधक उससे लाभ ले सके। ध्यान का हमारे यहाँ बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। माँ भी बच्चे से कहती है, जब बच्चा बाहर जाता है, बेटा ध्यान से जाना। पति पत्नी भाई बहन सभी एक दूसरे को कहते हैं ध्यान रखना। गुरु भी शिष्य से कहता है ध्यान से पढ़ना। मित्र भी कहता है यार मेरी बात ध्यान से सुनना। हम दिन भर ध्यान शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन ये ध्यान वास्तव में है क्या? क्या कभी इसका चिंतन करते हैं? क्या केवल आंखें बंद करके बैठना ही ध्यान है, या ध्यान कुछ और है? विचार के उपरांत जो मुझे लगा कि ध्यान एक सचेतता की अवस्था है, एक जागरूकता की अवस्था है, अवेयरनेस है। हम जहाँ हों वहाँ पूरे के पूरे हों, वहाँ हमारी दृष्टि में समग्रता हो, प्रत्येक बिंदु के ऊपर हमारा मन केंद्रित हो, वो ध्यान की अवस्था है। वे वस्तु क्या है, कैसी है, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, इन सब बातों का जब हमें ज्ञान होता है तब वो हमारी ध्यान की अवस्था का परिणाम होता है। ध्यान की अनेकों विधियां शास्त्रों में बताई हैं, जैसा मैंने अभी कहा था। लेकिन जिस विधि से मेरा मन आसानी से शांत हो सकता है, एकाग्र हो सकता है, एक स्थान पर ठहर सकता है, वही मेरे लिए ध्यान का मार्ग उचित है। क्योंकि एक विषय के ऊपर चित्त का निरंतर बने रहना, चित्त की वृत्तियों को का एक विषय के ऊपर प्रवाहित होते रहना, यही ध्यान है। पतंजलि भी कहते हैं ध्यान की परिभाषा में, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, अर्थात चित्त की वृत्तियों का प्रवाह जब एक ही विषय के ऊपर निरंतर बना रहता है, एक ही विषय के ऊपर हमारी वृत्तियां एक लंबे समय तक प्रवाहित होती रहती हैं, कोई दूसरा विषय बीच में नहीं आता, तो वो अवस्था ध्यान की अवस्था कही जाती है। महर्षि व्यास यहाँ तेल की धारा का उदाहरण देते हैं कि जैसे तेल की धारा एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाते समय निरंतर बनी रहती है, उसमें कोई गैप नहीं होता, अंतर नहीं होता, उसकी धारा छिटकती नहीं यदि सधा हुआ हाथ है। बाकी आप और कोई लिक्विड डाल के देखिए, कोई पदार्थ डाल कर देखिए, उसमें छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देती रहेंगी, धारा की एक तानता नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी, एक पूरी धारा आपको दिखाई नहीं देगी। वो धारा बिंदु छिटकते भी रहेंगे। लेकिन यदि तेल को सधे हुए हाथ से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है, तो जब तक वो तेल समाप्त नहीं होता, एक मोटी धारा निरंतर बनी रहती है, बीच में कोई भी अंतर नहीं होता। वैसे ही जब एक ही विषय के ऊपर हमारा चित्त केंद्रित होता रहता है, उसी से संबंधित विचार चित्त में बने रहते हैं, उस चित्त विषय से संबंधित वृत्तियां ही प्रवाहित होती रहती हैं, तो उसी को ध्यान की अवस्था कहते हैं। ध्यान की और भी परिभाषा आपने सुनी होगी, ध्यानम निर्विषयम मनः, कि मन की निर्विषयता ही ध्यान है।
वास्तव में यह ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था, समाधि की अवस्था, उच्च अवस्था की बात है। आरंभिक अवस्था में एक ही विषय के ऊपर चित्त हमारा बना रहता है। वह साधक को 3 प्रकार का अनुभव होता रहता है उसके चित्त में, जिसको ध्यान की त्रिपुटी कहा जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय। अर्थात उसे अपने होने का ज्ञान है, मैं ध्यान कर रहा हूं। एक ध्यान की प्रक्रिया जो उस विषय से संबंधित विचार चित्त में बने हुए हैं, और उस चित्त का स्वरूप, आकार, ये चित्त में बना रहता है। यही ध्यान है। और ये ध्यान किया नहीं जाता, होता है। ध्यान घटित होता है। उससे पहले जो हम करते हैं अभ्यास, में उसकी ध्यान की तैयारी मात्र है। जैसे आपने देखा होगा, एक माली पौधा लगाता है, पहले मिट्टी को तैयार करता है, खाद डालता है, बीज डालता है, पौधा अंकुरित होता है। फिर वो उस पौधे की रक्षा करता है, निराई गुड़ाई करता है, धूप से, हवा से, वर्षा से, आंधी से, तूफान से उस पौधे की रक्षा करता रहता है। लेकिन क्या कभी आपने ये देखा है कि पौधा बन जाने पर माली फूल भी खींच कर निकालता है उसमें से? नहीं। उसका काम उसकी रक्षा करना है। उस पर फूल अपने समय पर अपने आप ही लगता है। तो ठीक वैसे ही साधक को प्रतिदिन ध्यान के लिए बैठते समय अपनी ऐसी तैयारी करनी होती है जिससे वो चित्त एक विषय के ऊपर बना रहे। वो चारों ओर से अपने मन को हटाकर उसी विषय के ऊपर केंद्रित करता है, वही मन को ठहराने का प्रयास करता है। और जब लंबे समय तक उसका अभ्यास दृढ़ होने लगता है तो एक दिन ध्यान घटित हो जाता है। तब साधक रह जाता है और वो विषय रह जाता है, कोई तीसरी चीज वहां पर नहीं रहती। वही वास्तव में ध्यान है। जब तक हमारे मध्य में कोई दूसरा विषय बना रहेगा, कोई तीसरी वस्तु बनी रहेगी, तो ध्यान की अवस्था नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से आपको समझाता है। एक गीतकार के गीत की 2 लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं ध्यान के परिप्रेक्ष्य में। आ बैठ मेरे पास, आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, न तू कुछ कहे न मैं कुछ कहूं। एक दूसरे में खो जाएं, यही तो ध्यान की अवस्था है। साधक जिस विषय के ऊपर, जिस इष्ट के ऊपर अपने मन को केंद्रित कर रहा है, अब वही रह गया है और साधक रह गया, बीच में कोई और नहीं है, कुछ और कहना सुनना नहीं है। यही ध्यान की अवस्था है। ये ध्यान की अवस्था कहने में थोड़ा आसान लगती है, लेकिन इसको घटित होने में एक लंबा समय लगता है। वो निश्चित नहीं है। वो आपकी साधना के ऊपर निर्भर करता है, आपके संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है, आपके परिवेश के ऊपर निर्भर करता है, आपके खान पान के ऊपर, आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि ये अवस्था कितने दिन में घटित होती है। ये सारी चीज़ें मिलकर सहायक होती हैं इसको आगे बढ़ाने में। हमें तो अपने मन को शांत कर कर एक जगह ठहराना है। ये ध्यान से पूर्व की जितने भी मन को शांत करने की अवस्थाएं हैं, वही ध्यान की विधियां कहलाती हैं। बहुत सी विधियां हैं, लेकिन मुझे 2-3 विधियां अच्छी लगी जिनको मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगा। वैसे तो आपने सभी ने किसी न किसी ध्यान की विधि का अभ्यास किया होगा, बहुत सी ध्यान की विधियाँ सीखी होंगी। मैंने भी प्रेक्षा ध्यान, महेश योगी जी का भावातीत ध्यान, भगवान बुद्ध का विपश्यना ध्यान, सोहम का जाप आदि बहुत सी मैंने भी विधियों का अभ्यास किया है। उनमें से जो मुझे आसान लगी, मुझे एक तो विपश्यना बहुत अच्छा लगा। प्रेक्षा करें, विपश्यना करें, बहुत ही अच्छी ध्यान की विधियां हैं और मन को आसानी से शांत करती हैं, एकाग्र करती हैं। धीरे धीरे जब मन एकाग्र होने लगता है तो उसकी जो विकृत अवस्था है वो दूर होने लगती है। जैसे पानी धीरे धीरे जितना स्थिर होता जाता है, उसकी गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठती चली जाती है, पानी निर्मल होता चला जाता है।
वैसे ही ध्यान के अभ्यास से जो मन की हमारी दूषित अवस्थाएं हैं वो निवृत्त होने लगती हैं। सबसे पहले मैं एक सोहम का ध्यान, जो आप सबने सुना भी है, अभ्यास भी किया होगा, बहुत अच्छी विधि है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएं जिसमें आप सुगमता से सीधे होकर बैठ सकें। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ध्यान की अवस्था में आपका सिर, गर्दन और आपकी कमर एक सिद्ध में होने चाहिए। ये क्यों होने चाहिए? क्योंकि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है ध्यान की अवस्था में। जो हमारी रीढ़ है उसके मध्य में हमारे ओले भाग में सुषुम्ना होती है, आप सब जानते हैं, योग के विद्यार्थी जानते हैं। उसी से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। यदि उसमें वक्र होगा तो ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन में बाधा पैदा होगी, और यदि वो सीधी होगी तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन ठीक से हो सकता है। ध्यान में सारी की सारी विधियां हमारे ऊर्जा के जो नीचे की ओर प्रवाह हो रहा है, जो ऊर्जा अधोगामी हो रही है, उसको ऊर्ध्वगामी करने का ही हम सब प्रयास करते हैं हर विधि के माध्यम से, चाहे वो विधि कोई भी हो सकती है। वेदों में जो ऊर्ध्वरेखता होना बताया है, वीर्य का ऊर्ध्वगमन करना बताया है, चाहे वो कुंडलिनी का जागरण होना बताया है, जो सुषुम्ना के मध्य से प्राण ऊपर बहता है, चाहे वो एक गीतकार ने अपनी भाषा में कहा कि राधा राधा बोलो चले आएंगे बिहारी। राधा कोई यहाँ लड़की नहीं है। यदि आप यहाँ राधा एक लड़की और एक लड़के का अर्थ लेते हैं तो विकृत अवस्था, लौकिक अर्थ हो जाता है। यहाँ राधा का मतलब है धारा जो नीचे बह रही है, और धारा का उल्टा करें तो शब्द हो जाता है राधा, अर्थात जो धारा नीचे बह रही है उसको बार बार उल्टा करने का प्रयास करें। चले आएंगे बिहारी। जब ये धारा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है, तो जो ऊर्जा का परम केंद्र है, जो सातवें आसमान पर बताया है कि उन्होंने कि भाई खुदा का स्थान होता है, कि ये कहा कि सातवें लोक में वैकुंठ में विष्णु का निवास होता है। यदि हम कहें कि परम ऊर्जा वहाँ पर निवास करती है, जिसको परम तत्व कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, इस आत्म तत्व का उससे मिलन हो जाता है। ये सारी विधियाँ जितनी भी हैं इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने के लिए हैं। और ये जितना आप अपनी रुचि के अनुसार, जो एक सरल और सुगम विधि, बहुत अधिक कठिन विधियों का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पाता। सबको अपनी चित्त की वृत्ति के अनुरूप जो सुगम और सरल विधि है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरा मन आसानी से एकाग्र हो सकता है। इसीलिए कहा कि जो आपका यथाभिमत ध्यानाद्वा, जो पतंजलि कहते हैं, जिसमें भी आपका अभिमत है, जो भी आपका इष्ट है, उसी का ध्यान करें, उसी ध्यान की विधि को अपनाएं और उससे आगे बढ़ जाएं। तो मैं चर्चा कर रहा था सोहम ध्यान की। बहुत सरल विधि है। ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए और केवल अपने श्वास पर श्वास को देखते रहें। शरीर को शिथिल करें, शांत करें, क्योंकि जितना आपके शरीर की मांसपेशियां शिथिल होंगी, ऊर्जा का प्रवाह भी उनमें उतना ही सरलता से होगा। हमारे अंदर ये ऊर्जा निरंतर अंदर बाहर होती रहती है, प्राण के रूप में, श्वास पर श्वास के रूप में। श्वास अंदर जाता है, श्वास बाहर आता है। यही जीवन की धारा है। इस धारा को पकड़कर ही हम अपने आप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बाकी और कोई वस्तु हमें से दिखाई नहीं देती जो हमारे हाथ में है, जो हमारे नज़दीक है। लेकिन ये श्वास हमारे चित्त और हमारे शरीर दोनों के बीच में एक ऐसा पुल है कि इस स्थूल शरीर से हम श्वास के माध्यम से अपने चित्त से होते हुए आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। जब श्वास अंदर लें तो मन में सो की ध्वनि बोलें, पर श्वास करें तो मन में हम की ध्वनि का उच्चारण करें। सोहम, अर्थात मैं भी वही हूँ, मैं भी उसी परम तत्व का अंश हूँ। मन में निरंतर ये भाव बना रहे। इस आते जाते श्वास के साथ में सोहम का जाप करते रहें, जिसे अजपा जप कहा जाता है, अजपा गायत्री कहा जाता है। जब साधक इसका निरंतर अभ्यास करता रहता है तो धीरे धीरे इस ऊर्जा का शरीर में विस्तार होता है, शरीर निर्मल होता है, चित्त निर्मल होता है,
हमारा जो श्वास प्रश्वास है वो दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। जो प्राणायाम का लाभ है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। और प्राण मन का आधार है। प्राण चंचल है तो मन भी चंचल होता है। प्राण स्थिर होता है तो मन भी स्थिर हो जाता है। इसीलिए हठ योगियों ने कहा है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थान तुमापनोति तथो वायु निरोधयेत। इस मन को यदि वश में करना है तो हमें प्राण का निरोध करना है। ये महर्षि वशिष्ठ भी कहते हैं, ये स्वामी दयानंद जी भी कहते हैं। उन्होंने भी प्रार्थना उपासना आदि में प्राणायाम का विधान किया है। क्योंकि यदि प्राण को आप साध लेते हैं तो आपका मन सध जाता है। तो इस सोहम की ध्वनि जो मैंने आपको बताई बहुत आसान विधि है। इससे भी आप अपने मन को धीरे धीरे अपने वश में कर सकते हैं। एक दूसरी विधि है जो बहुत ही अच्छी विधि होती है। वो कई विधियाँ मेरे मस्तिष्क में मिश्रित हो गई आपस में, मैं उसका ध्यान करता हूँ। घृण संहिता में कई प्रकार के ध्यान आपने पढ़े होंगे, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो ज्योति प्रकाश का प्रतीक है। ज्योति से प्रकाश होता है। प्रकाश सत्व का प्रतीक है, आत्म तत्व का प्रतीक है। आत्म तत्व को भी ज्योति स्वरूप बताया है, प्रकाश रूप बताया है, ज्ञान रूप बताया है। क्योंकि प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक है लोक में। तो इस प्रकाश का ध्यान करें, इस ज्योति का ध्यान करें। लेकिन इसका एक मुझे जो मैं अच्छा अभ्यास करता हूँ अपने आप में सुगम और सरल, वो आपके सामने करता हूँ। उसको बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ इस ज्योतिर्मय ध्यान को। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, शरीर को शिथिल करते हुए, कमर गर्दन रीढ़ को सीधा रखते हुए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर या ब्रह्मांचली मुद्रा में नाभि के पास रखें, जैसी भी आपको सुगमता हो। अब धीरे से सहजता के साथ में अपनी आँखों को बंद रखें। एक बार अपने शरीर को देख जाएं, ऊपर से नीचे तक, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक। कहीं कोई तनाव अनुभूत नहीं होना चाहिए। यदि कहीं पर कोई तनाव अनुभूत होता है तो मानसिक संकल्प के द्वारा मन को वहाँ ले जाकर उसको दूर करें। जैसे ही आपका मन वहाँ जाता है और आप संकल्प करते हैं, वहाँ की मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं। संपूर्ण शरीर को शिथिल करने के पश्चात अब आपको अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना है। मन के द्वारा शरीर को देखना है और मन में विचार करना है, क्या यह शरीर आत्म तत्व है? क्या मेरा शरीर आत्मा है? जब आप चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि यह शरीर आत्मा नहीं है। यह तो आत्मा का घर है, निवास स्थान है, आत्मा की प्रतीति कराने वाला है। तो आत्म तत्व क्या है? ये शरीर किसके अधीन है? तो चिंतन करने पर ज्ञात होता है कि ये शरीर तो प्राण के ऊपर आधारित है। प्राण गमन कर रहा है तो ये शरीर है, प्राण नहीं है तो ये शरीर नहीं है। तो चिंतन करें, क्या प्राण आत्म तत्व है? प्राण को देखिए, शरीर में प्राण अंदर पहुंच रहा है, शरीर से प्रश्वास के माध्यम से प्राण बाहर गति कर रहा है। ये निरंतर इसकी अंदर बाहर गति हो रही है। क्या ये प्राण ही आत्म तत्व है? चिंतन करें, विचार करेंगे। विचार के उपरांत अनुभूत होगा कि यह प्राण भी आत्म तत्व नहीं है। यह प्राण भी मन के अधीन है। मन चाहता है तो प्राण ठहर जाता है, मन चाहता है तो प्राण गति करने लगता है। तो क्या मन आत्म तत्व है? ये मन क्या है? मन का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। मन विचार मात्र है। विचार हैं तो मन की स्थिति है। मन का अपना कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। जैसे पानी में लहर विषय के आघात से
कंकर या हवा के आघात से पानी ऊपर नीचे हुआ तो हमने उसको नाम दिया लहर। लेकिन जैसे ही कंकड़ पत्थर या हवा का आघात बंद हुआ तो लहर समाप्त हो जाती है, कहाँ चली जाती है? वो पानी का ही एक रूप थी। वैसे ही मन में विषयों के आघात से विचार उत्पन्न होते हैं तो हमें मन दिखाई देता है। यह मन भी ज्ञान के अधीन है, विज्ञान के अधीन है, जिसको विज्ञान में कोश कहा है उपनिषदों में। तो पता चला कि मन भी आत्म तत्व नहीं है। तो ये क्या ज्ञान आत्म तत्व है? ज्ञान जैसा होगा वैसा ही मन होगा। ज्ञान की शुद्धि होगी। ज्ञान प्रकाश रूप है। आत्म तत्व भी ज्ञान स्वरूप है। परमपिता परमात्मा को भी ज्ञान स्वरूप बताया है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, अर्थात आत्म तत्व भी ज्ञान रूप है। उसी ज्ञान का ध्यान करें। लोक में प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। प्रकाश का ध्यान करें। प्रकाश का केंद्र ज्योति है। ज्योति का ध्यान करें। अपनी दोनों भौहों के मध्य में एक ज्योति को देखें। उससे आपका चित्त, आपका शरीर प्रकाशित हो रहा है। इसका ध्यान करें। निरंतर जितना आप सहजता से कर सकते हैं उसकी अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएं। ये एक बहुत ही सहज और सरल विधि है ज्योतिर्मय ध्यान की, जो मैंने अनुभूत की, आपके सामने रखा। अब एक तीसरी विधि मुझे और आसान लगती है। आचार्य रजनीश को मैंने कहीं कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा तो उनसे मुझे ज्ञात हुआ कि मन को बहुत सी विधियां हैं, मन को शांत करने की बहुत सरल विधियां हैं। मैं भी पहले ध्यान किया करता था तो बाधाएं उत्पन्न होती थी। घर में परिवार में रहकर जब आप अभ्यास करते हैं तो अनेकों बाधाएं आपको दिखाई देती हैं। कहीं रसोई में बर्तन गिर रहा है, कहीं बच्चे हल्ला कर रहे हैं, कहीं टीवी की आवाज़ आ रही है, कहीं बाहर कुत्ता भौंक रहा है, प्रातःकाल बैठे हैं तो कहीं चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, कहीं कोयल कूक रही है, कहीं बाहर सड़क के ऊपर कोई मोटर की आवाज़ आ रही है। तो लगता था ये ध्यान में बाधाएं पैदा करती हैं। लेकिन नहीं, यदि इसी को ध्यान बना लिया जाए तो आश्चर्य करेंगे आप कि ये बहुत शीघ्रता से मन को शांत करने वाला हो जाता है। करना केवल क्या है? साक्षी भाव रखना है। आप बैठ गए हैं ध्यान के लिए, जो भी आपका इष्ट है उसका ध्यान कर रहे हैं, लेकिन बीच में ये सारी चीज़ें तो होनी हैं, आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है प्रातःकाल घर में किचन में कुछ काम किया जा रहा हो, वहाँ कोई बर्तनों में खटपट हो रही है। प्रातःकाल ही कोई बाहर से गुजर रहा है, उसके जाने की आवाज़ आ रही है, कोई कुत्ता भौंक रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। उन सबको केवल साक्षी भाव से देखते चलें, उनके ऊपर कोई विचार न करें। बर्तन गिरा, खन आवाज़ हुई, बस इतना ही। बाहर कुत्ता भौंका, आवाज़ हुई, आपने सुनी। चिड़िया चहचहाई, आपने आवाज़ सुनी। घड़ी की टिक टिक हो रही है, आप आवाज़ सुन रहे हैं। पंखे की आवाज़ हो रही है, आप आवाज़ सुन रहे हैं। कोई किसी प्रकार की आवाज़ होती रहे, सुना। पांचों इंद्रियों ने अपने, कोई ठंडी हवा का स्पर्श आपको अनुभूत हुआ, आपने महसूस किया, बस। इससे आगे कोई विचार नहीं। अपने मन को खुला छोड़ दें। देखा होगा आपने एक बछड़े को खुला हुआ छोड़ दें। मैं तो किसान का बेटा हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि यदि उसको आप रोकने का प्रयास करते हैं तो बहुत चंचल होने का प्रयास करता रहता है। लेकिन उसको खुला छोड़ दीजिए, एक बार वो भागता रहेगा, भागता रहेगा, और भागते भागते अपने आप शांत होकर खड़ा हो जाता है। फिर आप डंडा भी मारेंगे तो वो नहीं चलता है। इसलिए मन को जाने दीजिए जहाँ जाता है। सुनते रहिए सारी आवाज़ों को, लेकिन उनके पीछे उनको सहारा मत दीजिए।
उनके पीछे कोई विचार मत कीजिए, उसको केवल साक्षी भाव से देखें तो पता चलेगा आपको कि धीरे धीरे मन अपने आप अपने विषय के ऊपर जो आपका इष्ट है वहाँ ठहरने लगता है। ये चीज़ें बीच में थोड़ा आघात पैदा करती हैं, थोड़ा व्यवधान पैदा करती हैं, लेकिन जब इनके प्रति आप साक्षी भाव रखते हैं तो जो आपका इष्ट है वो आपके चित्त में और प्रगाढ़ होता चला जाता है और स्थिर होता चला जाता है, मन इस पर और केंद्रित होने लगता है और धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। मैंने ध्यान की 3 सरल विधियां आपके सामने रखी हैं इस अपने वार्तालाप में। इनमें आपको अच्छा लगे तो इनमें से कोई आप आजमा कर देखना, और अच्छा ना लगे तो इस अज्ञानी को समझकर भाई कोई बताया था किसी ने छोड़ देना। इन्हीं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इस वार्तालाप में। ओम शांति।